Assalamualaikum. Today we'll jump on question number 7 on second department without loss. ठीक है, पीछे हमने क्वेश्चन नंबर किया था यहाँ पे 4, जो कि मैंने आपको बताया था, सारा करके दिखाया था। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि 5 इसके सेम टू सेम है। अभी मैं वीडियो बनाने लगी तो मैंने देखा कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसमें इसको क्वेश्चन में करने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल जो है क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल हट के था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वाला जो है क्वेश्चन स्टार्ट करवा देती हूँ। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें है क्या। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। अब इसमें जो है एक्स्ट्रा एक चीज़ ये आई है कि यहाँ पे अब सेकंड डिपार्टमेंट के बारे में बताया। पहले तो फर्स्ट डिपार्टमेंट होता था, ठीक है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट होती थी। अब हमारे पास सेकंड डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, तो सेकंड डिपार्टमेंट में हमारे पास कॉस्ट दी हुई है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, इन सब की कॉस्ट दी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी स्केड्यूल दिया हुआ है, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, यूनिट्स जितने हमने रिसीव किया है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से 5000 ट्रांसफर्ड किए हैं, फिनिश गुड्स को वो 4000 है, और स्टिल इन प्रोसेस हमें दिए हुए हैं 1000। और 50% कंप्लीट, मतलब सबके लिए हमें 50% ही लगाना है, मतलब मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी, एफआईज के लिए भी ये 50% ही यूज़ होगा। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है। यहाँ पे हमारा एक अदद फॉर्मेट है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था कि यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। टोटल कितने थे हमारे पास जो यूनिट्स रिसीव हुए? 5000 यूनिट्स जो है हमारे पास रिसीव हुए। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं यूनिट्स ट्रांसफर्ड कितने हुए? 4000, और स्टिल इन प्रोसेस 1000 थे। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स, तो ये हमारे पास है 4000 आ गया हमारे पास। और यूनिट्स जो स्टिल इन प्रोसेस है, मतलब अभी प्रोसेस में है, वो है हमारे पास 50% मटेरियल के लिए भी, एफओएच के लिए भी। ठीक है, कंप्लीट है, सही है। ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट दिए हुए हैं सारों के लिए। टोटल है कितने? 1000। तो ये हमारे पास 5000 आ गए, सही है। अब नई चीज़ इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले तो 3 मटेरियल, लेबर, एफओएच की कॉस्ट दी होती थी। अब हमारे पास प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट है, तो अब हमें ये भी लिखनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से हमारे पास कितनी कॉस्ट रिसीव हुई है? 20,000। ठीक है, 20,000 ये होगी। और अब हम लिखते हैं कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, मटेरियल, लेबर, एफओएच। मटेरियल की कॉस्ट है हमारे पास 18,000, लेबर की 9,000, और ये भी 9,000। टोटल हमारे पास बनती है ये सारी मिला के, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। इन सब को ऐड किया, ठीक है, इन सब को ऐड किया 36 आया। अब इसको भी साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 56,000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमें इन सब के पहले हम क्या करते होते थे, इस सब को लिख के हम क्या करते थे, पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे। अब पर यूनिट कॉस्ट जो है हम निकालेंगे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि हमें इसकी भी निकालनी है, जो प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट है, तो इसकी भी निकालेंगे। तो सपोर्टिंग कैलकुलेशन में सबसे पहले हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, जिसमें हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मतलब जो टोटल यूनिट्स जो है रिसीव हुए हैं प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से, यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कॉस्ट, जो कि है
20,000 जो पिछले उससे मिली है, ठीक है। और 5,000 यूनिट्स जो है हमारे पास क्या है, 5,000 यूनिट्स हमें पीछे से रिसीव हुआ, सही है। तो ये आ गया हमारे पास ₹4 पर यूनिट। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक अदद पर यूनिट कॉस्ट हमें मिल गई है प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की। अब हम बाकी वाले भी निकालते हैं। बाकी वाले निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालनी है, ठीक है, क्योंकि यूनिट्स निकालने होते हैं ना। अब इसमें हमारे पास क्या था, स्टेज बिल्कुल सेम थी सबके लिए, तो एक ही बार हम लगाएंगे फार्मूला, मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी और एफओएच के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 4,000 प्लस इसके लिए फार्मूला ये होता है कि जो हमारे पास पीछे से यूनिट्स कंप्लीट होके ट्रांसफ़र हुए वो प्लस जो हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस है उसके यूनिट्स, और मल्टीप्लाई करेंगे उसको उनकी स्टेज के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 4,500 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हमें मटेरियल के लिए भी चाहिए ₹18,000, डिवाइड कर देंगे 4,500 के साथ, सही है। लेबर की क्या है, यहाँ पे हमारे पास लेबर की हमारे पास 9,000 और एफर्ट्स की भी 9,000 है, तो एक ही बार लिख लेते हैं 9,000 डिवाइडेड बाय 4,500। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 पर यूनिट और ये आ जाएगा हमारे पास 2 पर यूनिट। ये लेबर के लिए भी है और एफओएच के लिए भी है, क्योंकि इनकी अमाउंट ही सेम सेम थी इसलिए मैंने एक ही बार लिख दी। यहाँ पे हम लिखेंगे ₹4, ₹2, ₹2, इन सब को ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4, ठीक है, 8 आ जाएगा, सही है। ये 8 हमने लिख लिया है, सही है। अब इसको जो है इस 8 को इसमें प्लस कर देंगे 12, ये आ गया। यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें नेक्स्ट पार्ट इसका करना है, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, ये लिखेंगे और इसमें एंड में आंसर निकालेंगे। सबसे पहले जो हमें फाइंड करना होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स, ठीक है, उन यूनिट्स की कॉस्ट जो कंप्लीट होके ट्रांसफ़र हुए एंड ट्रांसफर्ड, सही है। तो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड कौन से हुए थे, 4,000, तो 4,000 से करेंगे यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट आई है ₹12 के साथ। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 48,000, सही है। अब हमने निकालनी है वर्क इन प्रोसेस की एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है, सेम टू सेम वही होगा स्टिल इन प्रोसेस सबके लिए वही है, प्लस स्टेज 50%, स्टेज आ गई, ठीक है, ये स्टेज होगी। अब हमने इनके पर यूनिट के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है, सही है, ये हो गया। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,000, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1,000। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या थी, हमारे पास कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ थी, उसको अब हमने क्या करना है, उसकी भी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट कॉस्ट ऑफ प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, उसकी क्या होगी, जो हमारे पास जो है ये स्टिल इन प्रोसेस 1,000, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री बना रहे हैं ना, तो 1,000 यूनिट्स जो हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये जो हमने निकाली है ना पर यूनिट कॉस्ट प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट की, उसकी तो कॉस्ट निकालनी है, तो ये 4 के साथ, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 4,000 आ गया हमारे पास, गला मेरा बैठ गया। इनको प्लस करेंगे 8,000 आ जाएगा और इनको प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 56,000। तो ये हमारे पास कंप्लीट है। ये इधर और ये इसकी कैलकुलेशंस हैं।
इसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 8 है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, इसी तरह ही होगा। और 9 भी तकरीबन सेम ही है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो इंस्टा पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। तो मैं इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज दूँगी, अदरवाइज़ ये मैं वीडियो इसकी कोई अपलोड नहीं कर रही, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन इसके पिछले के साथ मैच करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला जो हम करेंगे वो नॉर्मल लॉस होगा और सेकंड डिपार्टमेंट का ही होगा, ठीक है। तो ये हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, सही है। आई होप आपको समझ आई होगी मेरे क्वेश्चंस की, ठीक है। मेरी भी समझ आई होगी, और जिसने मेरी वीडियो एंड तक देखी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स और शुक्रिया बहुत बहुत देखने का। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।